सुनिए, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा बोलिए तो? डेप्रिसिएशन। कौन सा बोलिए? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आप बिजनेस से कमाई कर रहे हैं, आप उसमें मशीन यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए गाड़ी यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एसेट यूज कर रहे हैं जो कुछ दिनों बाद खराब होने वाला है, या तो खराब होगा, या तो ब्रेक डाउन होगा, या तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स कहता है कि उसका एक तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए। डेप्रिसिएशन होना चाहिए मतलब क्या कि कमा करके कमाई में से एक तो वैल्यू एसेट के लिए काट के आप साइड कर दीजिए। अभी अभी फाइनल अकाउंट खत्म हुआ है, डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाते थे पीएल के डेबिट में। पीएल के डेबिट में दिखाने का मतलब हुआ कि अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से अगर 20,000 डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए। तो 1 लाख में से 20,000 हटा दिए तो कितना बचा प्रॉफिट भाई? तो 20,000 किसी को थोड़ी ना दिए हैं, हम तो खाली लेस कर दिए 20,000। तो वो किसी को नहीं दिए हैं ना, तो उसको बैंक में जमा करके रखिए। प्रत्येक महीना 20,000 करके जमा करेंगे तो एक एसेट के लिए 12 महीने में कितना जमा हो जाएगा? 2,40,000। 2 लाख 5 साल ऐसे ही जमा कर देंगे तो बहुत पैसा जमा हो जाएगा। और मान लीजिए 5 साल बाद आपको नया मशीन किनना रहा तो आराम से किन लेंगे। या मान लीजिए 5 साल बाद ये पुराना मशीन खराब हो गया तो जो पैसा आप जमा करके रखे हैं डेप्रिसिएशन के रूप में, उस पैसा से खरीद लेंगे। आप समझ पा रहे? इसीलिए डेप्रिसिएशन का होना जरूरी है बिजनेस में। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बोलो क्या बोले? प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट से लेस करते हैं। कितना इसका वैल्यू यूज कर लिए, इसका इतना वैल्यू यूज कर लिए, तो वो पैसा थोड़ी जा रहा है, लेकिन हम कमाई को कम कर रहे हैं। कमाई को कम कर रहे हैं यानी प्रॉफिट से पैसा को काट के साइड कर रहे हैं। प्रॉफिट से पैसा काट के क्या कर रहे हैं? ताकि कुछ हो जाए तो पैसा निकाल के उसे चेंज किया जा सके। क्या कारण है डेप्रिसिएशन को करने का? पहला है ऑब्सोलिसेंस। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, मशीन चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, मशीन चेंज, तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा जमा करके रखोगे वहीं से ना लेके आओगे। सुने हो गाड़ी वाले लोग बोलते गाड़ी किने बर्बाद हो गए, गाड़ी मत किनना, गाड़ी का बिजनेस मत करना। क्यों वे लोग ऐसे बोलते हैं? क्या उनके साथ ऐसा हो जाता है? ड्यू टू लैक ऑफ डेप्रिसिएशन। ड्यू टू लैक ऑफ, वो लोग गाड़ी से कमाते हैं, कमा के सारे पैसे को खर्च कर जाते हैं, गाड़ी के लिए 1 भी रुपया नहीं रखते हैं, और जब अचानक से खराब होता है तो बहुत धक्का लगता है बिजनेस को भी और इंसान को भी। इसलिए इंसान को लगता है, और पैसा नहीं रहने पे बिजनेस खत्म हो जाता है। पैसा नहीं रहने पे बिजनेस क्या हो जाता है? लेकिन वही डेप्रिसिएशन काट काट के महीना में रखते पैसा तो धक्का लगे कुछ भी हो, उस पैसा को निकालिए बना लीजिए ऐसे, उस पैसा को निकालिए बना लीजिए, आपका काम हो गया, फिर चलने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसीलिए किसका होना जरूरी है? डेप्रिसिएशन। किसका? तो क्या कारण है डेप्रिसिएशन का? पहला क्या? ऑब्सोलिसेंस। पहला क्या? ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी चेंज, तो हमको मशीन चेंज करना पड़ेगा। तो मशीन चेंज कहां से करेंगे? पैसा रहेगा तब ना, तो इसीलिए तो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं कि पैसा रहे। वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्षति होता है, क्षति, नुकसान हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई? पैसा। क्या चाहिए? पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतेगा एसेट को चेंज करना पड़ता है, एसेट खराब भी होता है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन को समझ गए आप लोग क्या बोले? डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम है। ये कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम है। रियल में पैसा जाता उठा नहीं है। प्रॉफिट 1 लाख बिजनेस से कमाए ना, और मान लीजिए साल में हम बोले कि 30,000 डेप्रिसिएशन, यानी 30,000 रुपया हम वहां से निकाल के बैंक में रखेंगे, कहीं गया नहीं। समझे क्या बोले? प्रॉफिट कितना बचा? 70,000। प्रॉफिट कितना बचा? तो 70,000 को भोग करेंगे, मजा करेंगे। 1 लाख पे मजा नहीं करेंगे, समझे? 30,000 रुपया समझेंगे खर्चा हो गया, वो मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है बोलिए? जमा कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? हर व्यापारी करता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? जैसे इस एरिया में हम पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है कि प्रत्येक महीने पर 1,000 रुपये चंदा बढ़ जाएगा, तो 1,500 रुपये चंदा या 2,000 का हर महीना जमा होता है। साल भर जमा होगा, दुर्गा पूजा आएगा, चंदा दिला जाएगा, क्योंकि मालूम है कि हमको चंदा देना पड़ेगा। तो एक बाइक देंगे तो बुरा लगेगा ना, हो सकता है एक बाइक ना भी रहे। प्रत्येक महीना 1,000 रुपये जमा करोगे तो कितने जमा हो गया? 12,000। चंदा कितना काटेगा? इधर 5 उधर 5, ठीक है, दे दिया जाएगा। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? लेकिन अचानक से वही देना पड़े तो दिक्कत होगा, दिक्कत लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई?
डेप्रिसिएशन। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? पक्का? तो प्रत्येक बिजनेसमैन को अगर वो एसेट को यूज कर रहा खराब होने वाला तो उसको डेप्रिसिएशन को करना चाहिए। क्लियर? इसका एज कितना है? 10। एज कितना है? डेप्रिसिएशन इज गवर्न्ड बाय एज 10। डेप्रिसिएशन दो मेथड से चार्ज करते हैं, एक है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्या बोले? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस। आप लोग भी कमाओगे ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना। डेप्रिसिएशन चार्ज करना माने प्रत्येक महीना जिस एसेट से कमाओगे उसके लिए कमा के कुछ पैसा जमा करना, उसको छूना नहीं, वो अपना मत समझना। इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाएगा? हम तो अपना समझ ही नहीं रहे, अपना माल ही नहीं समझ रहे हो, वो तो खर्चा समझ कर जमा कर रहे हैं। अब चंदा जमा कर हमको मालूम में दे देना, तो अपना माल तो हम समझ नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? उठा के दे देना है, उठा के दे देना है, नहीं समझे? खर्च कर देना है। नहीं समझे क्या बोले? किसका बात कर रहे भाई? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ, देखो भाई बंगाल में कुछ भी करने के लिए चंदा देना पड़ेगा, सीधा बात है। ये बंगाल का धरती है, यहाँ चंदा लगता है, तो चंदा आगे से करके चलो। अचानक से मांग देगा लोग तो कहाँ से दीजिएगा? नहीं समझे? आइए किसका बात करें? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो क्या बोले हैं? तो दो मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। पहला कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट, और दूसरा कौन सा है? डिमिनिशिंग। पहला कौन सा बताओ? दूसरा फिक्स का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है? एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट प्यार से एक ही चीज है बट बोलते हैं नाम अलग अलग। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस। क्या बोलिए? या रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, जैसे आप लोग का भी चट्टो नाम होगा तो वैसे ही इसका नाम है। समझ? आप लोग का भी चट्टो होता है ना? नहीं है तो होगा भविष्य में। जीवन खत्म हो गया है क्या? अभी आलोक है, आलोक से काम चलाइए, भविष्य में और होगा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं समझे क्या बोले कि नहीं समझे? हाँ, दो चट्टो नाम होता ही है इंसान का, हर इंसान का होता है। हाँ, मेरा तो बहुत है। तुमको बताते चले हम। आइए, डेप्रिसिएशन का कितना मेथड है भाई? दो। कौन कौन? फिक्स इंस्टॉलमेंट, क्या बोलते हैं? पिंटू सर, सर तो तुम लोग बोलता है, नहीं समझे? आइए, तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितना भाई? दो। कौन कौन? फिक्स इंस्टॉलमेंट, डिमिनिशिंग बैलेंस। फिक्स का दो और नाम है, क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। और डिमिनिशिंग और दो नाम है, क्या क्या? रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट से हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, तो हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करते हैं। हमेशा डेप्रिसिएशन कहां करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट में। जितना पे कीने थे, जितना का कीने थे उसी पे चार्ज करेंगे। समझे क्या बोले? लेकिन इस मेथड से कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमें हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस पे करेंगे। रिड्यूसिंग माने जो घट के आएगा, जो माइनस करके आएगा, जो क्या करके आएगा। जैसे मान लो 1 लाख का एसेट था, पहला साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो 1 लाख माइनस 10 कितना बचा? तो 90,000 पे फिर चार्ज करेंगे। 90,000 का 10% फिर कितना हो जाएगा? 9,000। लेकिन ई वाला मेथड रहता ना तो 1 लाख पे चार्ज करते हैं। 1 लाख का 10% 10,000 दिखाएंगे तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। मान लो 1 लाख का एसेट है, 1 लाख का क्या है? तो 1 लाख का 10% चार्ज किया तो कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ भाई? 10,000। और इधर भी 1 लाख का 10% चार्ज किया तो कितना हुआ? 10,000। अब ये 10,000 हो गया तो 10,000 तो लेस करना पड़ेगा, तो 1 लाख में से 10 लेस करेंगे दोनों तरफ तो कितना बचेगा? 90,000। दोनों तरफ 90। अब फिर चार्ज करो, तो अगर ई वाला मेथड है ना, ए वाला मेथड है तो 90,000 पे चार्ज होगा। 90,000 का 10% कितना हुआ डेप्रिसिएशन? 9,000। लेकिन ई वाला मेथड है तो 1 लाख पे चार्ज होगा। इसी को हम कह रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट। क्या कह रहे हैं हम लोग? तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो यहाँ 90 में से 10 गया 80, उधर कितना बचा बताओ? 90 में से 9 जाएगा 81। अब फिर इस पे अगर चार्ज करना हुआ तो ये वाला मेथड में 1 लाख पे चार्ज होगा। ये वाला मेथड में 1 लाख पे चार्ज होगा, और ये वाला मेथड में कितना पे चार्ज होगा? 81,000। कितना पे चार्ज होगा? 81,000 का 10% कितना हो रहा? 8,100। 8,000। और इधर कितना हो रहा बताओ? 8,000 दूंगे 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट? 1 लाख का 10%। 1 लाख का तो 80 में से 10 जाएगा 70। चलो करते चलो, कितना हो रहा? 72,900। 72 नहीं दिखाई देगा तो फील करना तो हो रहा है। देख लो अभी 1 लाख का एसेट है, ठीक है।
इस पे 10% डेप्रिसिएशन के 10,000, पहला साल कोई भी मेथड से करो सेम ही होता है। और उधर भी 1 लाख का 10% किया, कितना हुआ? तो 1 लाख में से 10 गया, कितना बचा इधर? उधर भी कितना बचा? तो इधर फिर से डेप्रिसिएशन करना होगा ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करना, माने 1 लाख पे करना है। तो 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन वो वाला मेथड रहेगा ना तो 90,000 पे, 90,000 का 10% 9,000, लेस करो 81,000, इधर कितना बचा? तो इधर फिर से डेप्रिसिएशन अगर करना है तो किस पे? 1 लाख। किस पे? 1 लाख का 10% 10,000। सुन रहे हैं बालक लोग? सुन रहे हैं? बाबू सोना वाला चीज इसी में समझ लो, सवाल में नहीं मिलेगा, सवाल डायरेक्ट पापा से चालू होगा, समझा? हाँ, तो 1 लाख का 10% कितना हो रहा? 10,000। कितना हो रहा बोलो? तो 70 में से 10 गया, कितना बचा? 60। 70 में से 10 जाएगा 60। अब 72,900 का 10% कितना हो रहा? 7,290। 7,200 जो घट के आया उस पे घट के तो 72,900 आया ना, तो 72,900 का 10% 7,290। लेस करिए, बताइए कितना हो रहा? बताओ ना भाई, लेस करो, लेस करो, भगवान करो। 65,610। फिर इधर करेंगे और फिर इधर करेंगे तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का तो कितना होगा? 10,000। 10 साल तक करेंगे। अभी कौन साल किया? अभी नहीं, 10 साल करेंगे अभी। कितना हो रहा? 10,000। देखो है 10,000 हो गया। और उधर कितना हो रहा? 6,561। उधर लेस करो, उधर लेस करो, इधर हम लेस कर ले रहे हैं। 60 में 10 गया, 50,000। मोबाइल 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 कितना? इंग्लिश में बोलो। हो गया है। फिर 10% अगर इस मेथड में करना होगा तो कितना होगा? 10,000। कितना होगा? फिर उधर करो, इधर कितना हो रहा? 5,904। ठीक है। अच्छा, इधर और कर लोगे 3 बार ना तो 0 हो जाएगा। 40 माइनस 10 0 हो जाएगा। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझ रहे? इधर अगर करिएगा तो 0 नहीं होगा, इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। पढ़ लो ना, कहे डिस्टर्ब करो, कमेंट करो। बाप जाने में तो पढ़े नहीं, अभी पढ़ा रहे, पढ़ नहीं रहे। आप सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। किसका बात कर रहे हैं? 40,000 है तो और मारेगा 4 बार तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इधर मारेगा तो 0 नहीं होगा, इधर मारेगा तो 0। अब डेफिनेशन में आप डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कौन सा कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट। ये बात समझ में आया? ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कौन सा बैलेंस? रिड्यूसिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिक्स एवरी ईयर, प्रत्येक साल फिक्स रहेगा। देखो 10-10-10 हुआ है, 10-10। और इधर डेप्रिसिएशन चेंज एवरी ईयर, प्रत्येक साल चेंज हो जाएगा। देखो ना, चेंज हुआ है सब जगह, कहीं सेम नहीं है। पहला में 10,000, दूसरा में 9,000, तीसरा में 8,100, चौथा में 7,290। प्रत्येक साल चेंज हुआ है ना डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन चेंज। और यहाँ देखो वैल्यू ऑफ एसेट में भी 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 समझे? और वो 0 नहीं होगा। और 0 हो जाएगा तो कबाड़ी वालों को बेचेंगे, 0 हो गया वैल्यू ना, तो कबाड़ी वालों को बेचेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू। क्या मिलेगा? मशीन है ना रे बाबा, लोहा लक्कर का सामान है, बेचेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू। क्या मिलेगा? तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कंसीडर, स्क्रैप वैल्यू। लेकिन वहां कहां से कबाड़ी में बेचिएगा? उसका तो वैल्यू 0 ही नहीं है। जिसका वैल्यू 0 उसको उसी को बेचिएगा ना, जिसका वैल्यू 0 ही नहीं हुआ उसको बेच पाइएगा क्या? तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नॉट कंसीडर। स्क्रैप वैल्यू माने सवाल में स्क्रैप वैल्यू अगर दिया है ना, तो ये वाला मेथड है तो नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला मेथड है तो लेंगे। ये वाला मेथड है तो लेकिन ये वाला मेथड है तो समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। एसेट का जो जीवन है, बोलते हैं ना 10 साल चलेगा, गारंटी देता है 10 साल चलेगा, 20 साल चलता है, नहीं समझे? जब एसेट किनने जाइएगा ना तो बोलेगा आंख मूंद के चले 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 10 साल चलाइए। तो एक एस्टिमेटेड लाइफ, अनुमानित लाइफ, अनुमान लगा लेते हैं। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, अगर ये है लाइफ, एसेट का लाइफ दिया तो उससे डिवाइड करो, और नहीं है तो क्या से मारो? परसेंटेज। क्या मारो? और करके दिए परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद क्या भाई?
एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस क्या इनटू परसेंटेज। देखो वहां पे स्क्रैप वैल्यू नहीं लिए हैं, लिए हैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू। जितना लिखे हैं सबका आपको कारण समझा दिए हैं, जितना लिखे हैं सबका उसको आपको कारण समझा दिए। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। तब क्वेश्चन लिख के बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, लिखो। पीसी लिमिटेड परचेज मशीन, पीसी लिमिटेड परचेज मशीन लिखो। क्या तुम लोग को तो नहीं समझ में आएगा ना? लिखो पीसी लिमिटेड परचेज, पीसी लिमिटेड परचेज मशीन, पीसी लिमिटेड परचेज मशीन, मशीन बस, मशीन बस हो गया। पीसी लिमिटेड परचेज मशीन रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख ऑन 1/1/2018, 1/1/2018 फुल स्टॉप। अनदर मशीन परचेज, हाँ, अनदर मशीन परचेज, अनदर मशीन परचेज रुपीज 50,000, अनदर मशीन परचेज रुपीज 50,000 ऑन 50,000, 50,000। अनदर मशीन परचेज रुपीज 50,000 ऑन 1/7/2018, ऑन 1/7/2018, ऑन 1/7/2018 फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड, फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड, फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड ऑन, फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड ऑन 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 फुल स्टॉप। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, यस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% हो गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% फुल स्टॉप। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज, depreciation charge under fixed installment method, depreciation charge under fixed installment method and depreciation charged under fixed installment method and diminishing balance method, and diminishing balance method, and diminishing balance method, and diminishing balance method, and diminishing balance method full stop. So depreciation, so depreciate, sorry, so machine account, माफ करिएगा, so machine account up to 31/12/2020, so machine account up to 31/12/2020। एकदम इजी क्वेश्चन दिए हैं ताकि सभी बच्चे समझ पाए, क्योंकि आपके साथ तो क्लास 11 में स्कैम हुआ है, ये बात का हमको पता है। अभी पढ़ा रहे बच्चा, पढ़ाने नहीं दे रहा है। सो मशीन अप टू कितना 31/12/2020, समझे? डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो बच्चे लोगों के साथ 11 में स्कैम ही हुआ होगा, बट पढ़ा रहे, अभी पढ़ाने नहीं दे रहा हमको अच्छे से। चलिए सुनिए ध्यान से, फोकस। कितना मेथड से करना भाई? 2 मेथड। कितना मेथड? सुनिए, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे होगा? ये आपका लेजर की तरह फॉर्मेट है। फॉर्मेट पहले समझिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेजर फोलियो का फॉर्मेट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, समझ रहे। बचपन में डालते थे हम लोग डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, वो वाला बचपन में दूध नहीं पीते थे आप लोग। आइए
चले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये है फॉर्मेट। ऊपर में लिख देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ, बात नहीं, इन द बुक्स ऑफ पीस लिमिटेड, मशीन की ना है, मशीन अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अच्छे से सुनिए, यह है डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट। अब प्रश्न आता है कि डेबिट में किसको लिखे और क्रेडिट में किसको लिखे। डेबिट में किसको लिखे और परचेज, जब जब परचेज करेंगे और प्रॉफिट होगा, परचेज करेंगे और परचेज प्रॉफिट को डेबिट में, परचेज और प्रॉफिट को, परचेज को टू बैंक बोल के लिखेंगे, प्रॉफिट को टू पीएल बोल के लिखेंगे। परचेज होगा प्रॉफिट होगा, परचेज होगा तो किधर लिखेगा, डेबिट में। किधर लिखेगा, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन सोल्ड लॉस, डेप्रिसिएशन सोल्ड लॉस। बोलो क्या बोल रहे हैं, ये बात तो क्लियर हो गया कि इधर में लिखे, हाँ बस बस, इधर में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन सोल्ड लॉस। बोलो क्या बोले, और डेबिट में क्या लिखेंगे, परचेज और, माने परचेज और प्रॉफिट, परचेज और, परचेज को क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक, क्या बोल के, प्रॉफिट को क्या बोल के, टू पीएल। इधर में डेप्रिसिएशन को क्या बोल के लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन, क्या बोल के, सोल्ड को क्या बोल के, बाई बैंक, सोल्ड को क्या बोल के, और लॉस को क्या बोल के, बाई पीएल, लॉस को क्या बोल के। हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, मशीन अकाउंट। कौन सा, एकदम अच्छे से समझिए, सम पर के सुना रहे। देखिए पीस लिमिट सबको समझ में आएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और हमेशा इस बात को दिमाग में फिट करके चलिएगा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाह दे किसी भी चीज को समझना तो असंभव नहीं हो सकता है, जरूर समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो आपको अपना तरफ से फुल एफर्ट्स देना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे। यहां से 10 मार्क का कवरेज है, 10 मार्क्स का यहां से कवरेज है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब 10 मार्क का सम आएगा तो सिंपल सा बात है कि लेवल का सम आएगा। ये तो 0 लेवल सम है जो लिखाए हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो हर लेवल का सम हम लोग करेंगे तो आपका साथ रहेगा तो करेंगे, नहीं तो मेरा भी मनोबल डाउन हो जाता है कि बच्चा समझ ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग चेष्टा करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। आइए देखिए क्या पीस लिमिटेड परचेज मशीन 1 लाख ऑन कितना तारीख, 1/1/2018 को लिया है। फिर देखिए अनदर मशीन परचेज 50,000 कितना तारीख, 1/7/2018। फिर देखिए क्या है ऑन 1 मार्च 2020 क्या किया भाई, सोल्ड कर दिया। कितना, कौन सा मशीन, फर्स्ट मशीन कितना में सोल्ड किया, दाम नहीं बोले हैं, दाम नहीं बोले हैं, दाम नहीं बोले हैं, क्या लिखवाए हैं देखो तो मशीन बस सोल्ड ऑन 1 मार्च 2020। रुपीज लिख दो उसका बगल में, 1 मार्च 2020 के बगल में लिख दो रुपीज, रुपीज रुपीज 40,000 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज 40,000 हो गया। चलो तो बेच दिया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करना 12%, बोला दोनों मेथड से करो, फिक्स से भी करो और डिमिनिशिंग से भी करो, फिक्स से भी करो। और अभी हम लोग कर रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कर रहे हैं, कब परचेज किया बताओ तो 1/1/2018। बोलो क्या बोले हैं, सुनो 1/1/2018, 1/1/2018 को लिख देंगे टू बैंक। परचेज हुआ है तो M1 टू बैंक, परचेज हुआ तो क्या लिख देंगे M1 फर्स्ट मशीन है। कितना का मशीन है भाई, 1 लाख। कितना का, आपको पता है कि एक एक को कोई साल चालू हुआ तो खत्म कब होगा, 31/12/18, 31/12 1/1/18 को चालू हुआ तो 31/12/18 को दिया है ना सवाल में, 1/1/18 को चालू हुआ तो कब खत्म होगा, 31/12/18। और 1/4/18 को चालू होगा तो अगले साल खत्म होगा 31 मार्च 19, 31 मार्च। तो ये 1/1/18 को चालू हुआ है, खत्म कब होगा 31/12/18। लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट है, 12%। 1 लाख का 12%, 1 लाख का 12% कितना हो रहा भाई, 12,000। एक तो और उसी साल मशीन के लिए कब रे बाबा, 1/7/18, 1/7/18, 1/7/18 को एक और मशीन के लिए है। लिख देंगे टू बैंक M2, टू बैंक M2। कितना का मशीन लिए भाई, 50 है। कितना का लिए, 50 है। तो 50,000 पे डेप्रिसिएशन करेंगे 1/7 से लेके 31/12, इधर में लिख देंगे 31/12/18 बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन है कितना भाई, 50,000।
तो 50,000 का 12% 6 महीने के लिए, 50,000 का 12% 6 महीने के लिए। क्यों 6 महीने समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक साथ से लेके 31/12, एक साथ से लेके कितना महीना होता है? 6 महीना। कितना महीना? बताओ, एक साथ से लेके 31/12 कितना महीना? 6 महीना। तो 50,000 का 12% कितना हो रहा? 6,000, और 6 महीना के लिए 3,000। अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस करो। ये सामने सामने दो ठो लाइन टान देंगे ऐसे, आप समझ रहे क्रिस? हाँ, तो सामने सामने दो ठो लाइन टान देंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, कितना हो रहा भाई? 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1,35,000, 1,35,000 आ जाएगा। इसको लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर है क्या? 31/12/18 बाई बैलेंस सीडी। क्लियर? अब इस सीडी को इधर क्या करेंगे बेटी? इस सीडी को इधर बेटी 31/12/18 के बाद क्या आएगा? 1,1,19, 1,1 लिख देंगे हम लोग। क्या चीज? टू बैलेंस बेटी, टू बैलेंस बेटी। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो यहां तक बोलो। देखो, 1,1 को परचेज किया, लिख दिया टू बैंक 1 लाख, 1 लाख का 12% 12,000। फिर परचेज किया एक साथ को इसी साल, नहीं करते तो खत्म, इधर जोड़ते इधर, इधर जोड़ते इधर, एक और परचेज किया इसलिए लिखे टू बैंक। समझे क्या बोले? तो एक साथ से लेके 31/12 कितना महीना होता है? 6 महीना। कितना महीना? तो 50,000 का 12% 6 महीने के लिए कितना हुआ? 3,000। कितना हुआ भाई? इधर जोड़ेंगे इधर, इस शेड्यूल को इधर बेटी। अब 31/12/18 के बाद एक दिन बाद वाला डेट लिखते हैं। 31/12/18 के बाद क्या आएगा? 1,1,19, 1,1 क्लियर हो गया? पक्का? अब 19 में कोई कहानी हुआ है बेचा कि नहीं, कुछ हुआ है क्या? तो 19 साइलेंट रहा तो डेप्रिसिएशन खाली हिट कर देंगे, खाली क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा 31/12/19। कौन सा मेथड कर रहे हो भाई? फिक्स इंस्टॉलमेंट। कौन सा? अगर डिमिनिशिंग रहता तो 1,35,000 का 12%, 1,35,000 का। लेकिन हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट। तो यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। हाँ भैया, बाय डेप्रिसिएशन। M1 कितना का था? 1 लाख। तो 1 लाख का 12%, 1 लाख का हम आगे ही समझा चुके हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। 1 लाख का 12%, 1 लाख का। और फिर सेकंड मशीन कितना का है? 50,000। तो बाय डेप्रिसिएशन क्या बोल रहे बालक? बोलो। M2 क्या बोल रहे? बोलो। 50,000 का 12% 6,000, 50,000 का 12% तो कर दो 1 लाख का 12%, 50,000 का 12%। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जितना का कीने हो उसी पर डेप्रिसिएशन होता है, समझे? और डिमिनिशिंग में जो घट के आएगा उस पर होता है, जो घटा के आएगा बैलेंस उस पर होता है। मैंने 1,35,000 पे होता है तो 1,35,000 का 12%, 1,35,000 का कौन सा मेथड में? डिमिनिशिंग। कौन सा? लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट में ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा? पक्का? आलोक समझ आ रहा आपको? पक्का? तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहाँ कितना हो रहा है? 1,35,000। हाँ, दोनों पे 1 साल का होगा ना। 1,1 से लेके 31/12, 1,1 से लेके 31/12, यहाँ तो पूरा साल हो रहा। यहाँ क्या हो रहा भाई? यहाँ देखना, 1,1 से लेके 31/12 पूरा साल, दोनों पे 1-1 साल का होगा। कितना हो रहा है? 1,35,000। 1,35,000 में से चलिए माइनस करिए 18,000। कितना हो रहा? 1,35,000 माइनस 18 लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। कितना हो रहा? 1,17,000। 1,17,000 इस सीडी को इधर बेटी कितना हो जाएगा? 1/1/2020, 1/1/2020 को हम लोग पहुंच चुके हैं। 1,17,000 इसी साल कांड हुआ है ना? क्या कांड हुआ भाई? सोल्ड हुआ है। कितना तारीख को सोल्ड हुआ? 1 मार्च। कितना तारीख? 1 मार्च को सोल्ड हुआ। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 मार्च, 1 मार्च 2020 सोल्ड हुआ। तो भाई बैंक, अरे कीनेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो कितना में बेचे? 40,000। कितना बेचे हैं? 40,000। अब सोल्ड कर देते हैं ना तो उस मशीन का वर्किंग किया जाता है। सोल्ड करते हैं तो उस मशीन का क्या करते हैं? वर्किंग। तो कर देते हैं इधर वर्किंग, वर्किंग हो जाएगा। लिख देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ कितना तारीख को लिया था? कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ M1, बात खत्म। कॉस्ट ऑफ M1 कितना तारीख को लिया था? 1/1/2018। कितना का लिया था? 1 लाख। कितना का लिया था? 1 लाख। तो पहला साल डेप्रिसिएशन देख लो। जिसको बेचेंगे ना शुरू से वर्किंग होगा, जिस मशीन को बेचेंगे उसको जितना तारीख से किने थे ना वहां से वर्किंग होगा। समझे क्या बोले? कि बेचे कौन सा? फर्स्ट मशीन। कौन सा बेचे हैं? तो उसका दाम लिख दो 1 लाख। कितना तारीख को लिया था? 1/1/18। 1/1 लेस करो डेप्रिसिएशन, लेस करो डेप्रिसिएशन। जब हम लेस करा रहे थे तब आप लोगों को भाव लग रहा था, देखो वही सब लेस करना पड़ रहा फिर से।
1 लाख का कितना परसेंट? 12%। 1 लाख का 12% कितना हो रहा? 12,000। कितना हो रहा लेस करके बताओ? अरे तो लेस करके कितना हो रहा? 88,000। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। 1/1/18 से हम 1 साल बाद कहाँ चले आए हैं? 1/1/19। फिर डेप्रिसिएशन लेस करो, कितना भाई? 1 लाख है ना। अगर यही डिमिनिशिंग रहता तो किस पे करते? 88,000 का 12%। 88,000 का डिमिनिशिंग नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? फिक्स इंस्टॉलमेंट। क्या चल रहा बोलिए? तो 1 लाख का 12% कितना हुआ? 12,000। लेस करिए 88 माइनस 12, 76,000। फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1/1 से लेकर के 1 मार्च, कितना महीना होगा? 1/1 से लेकर के 1 मार्च कितना महीना होगा? 3 महीना। 1/1 से लेकर 1 मार्च कितना महीना? 3 महीना। तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन करना। 1 मार्च कहाँ 3 महीने? 2 महीना। 1/1 से लेकर 1 मार्च, मार्च मार्च खत्म नहीं हुआ। 1 मार्च है भाई, मार्च कहाँ खत्म हुआ? 1 मार्च। 2 महीना, जनवरी फरवरी, जनवरी और तो 2 महीना का करना पड़ेगा। तो अगर डिमिनिशिंग रहता तो किस पर करते? 76,000 का 12% 2 महीने के लिए, 76 का 12%। लेकिन मेथड कौन सा चल रहा? फिक्स। तो किस पे करना पड़ेगा? ओरिजिनल। किस पे करना पड़ेगा? दिमाग में रहेगा ना सब बात। 1 लाख का 12% 2 महीना के लिए, बताइए कितना हो रहा? 2,000। तो 76 में से 2 लेस, अरे बाबा, 1 लाख का 12,000, 2 महीने के 2,000, 74। हम लोग पहुंच चुके हैं 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2000 कितना में बेचा भाई? 40,000। सोल्ड लेस करो, 74 का माल 40 में बेचते हो, यानी लॉस हो रहा है आपको 34,000। 74 का माल 40 में बेचता है, माने लॉस कितना हो रहा? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? वैल्यू निकाल के कितना है? 74,000। वैल्यू कितना निकाल के आया? 74 का माल कितना बेचा? तो लॉस कितना हुआ? समझा क्या बोले? तो लॉस होगा तो कहाँ लिखेगा? क्रेडिट में। लॉस होगा तो कहाँ लिखेगा? प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखता? डेबिट में। तो चलो लिखो लॉस। 1 मार्च 2020 बाई पीए कितना का लॉस हुआ है? 34,000। कितना का लॉस हुआ है? 34,000। डेप्रिसिएशन कितना भाई? अरे 2 महीना का डेप्रिसिएशन, 2 महीने का तो डेप्रिसिएशन लिखना होगा। इस साल तो 2 महीने चला है मशीन, 1/1 से लेके 1 मार्च 2 महीने चला है मशीन। तो कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन? बाई डेप्रिसिएशन 2,000। बाई डेप्रिसिएशन कितना? आप समझ रही है जी? बाई डेप्रिसिएशन 2,000। बाई डेप्रिसिएशन 2,000। पहला मशीन का कहानी खत्म। दूसरा मशीन अभी भी बचा है। दूसरा मशीन कितना का? 50,000। अकाउंट्स कब क्लोज करना है? 31/12/2020 को। 31/12/2020 का अकाउंट्स क्लोज करना है। बचा हुआ कितना भाई? 50,000। कितना बचा है? तो 50,000 का 12%, 50,000 का यहाँ लिख देंगे 31/12/2020। बाई डेप्रिसिएशन कितना है? 50,000 है ना। 50,000 का 12% कितना? कितना हो रहा? 6,000। अब तो कुछ है नहीं। अब कुछ है क्या? इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे क्या? वही आएगा। बताओ कितना हो रहा है? 1,17,000। 1,17,000 में से लेस करो कितना? क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन लिखिए। कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा देख लेंगे, चलो यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। ए इंटरप्राइज लिखिए। ए इंटरप्राइज हो गया पीस। अब कितना होगा? ए इंटरप्राइज परचेज, ए इंटरप्राइज परचेज, ए इंटरप्राइज परचेज अ मशीन, ए इंटरप्राइज परचेज अ मशीन रुपीज, क्या नहीं लिख रहे हैं आप? ए एंटरप्राइज परचेज अ मशीन रुपीज 2 लाख ऑन 1/1/2016। उसके बाद फुल स्टॉप ऑन, फिर लिखिए ऑन, वो हो गया 1/1/16 ऑन। ऑन लिखिएगा 1/5/17, 1/5/2017, 1/5/2017। परचेज अनदर मशीन, परचेज अनदर मशीन रुपीज 1 लाख, परचेज अनदर मशीन रुपीज 1 लाख।
परचेज अनदर मशीन ₹1 लाख, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा ऑन, हाँ ऑन में लिखिएगा ऑन एक साथ, हाँ, एक ऑन एक साथ